वीडियो देखें फिर बात करते हैं। आज मुझे तेरी जरूरत पड़ गई है। अगर तूने आज मेरी मदद ना की ना तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी। बताएं मुझसे ऐसी कौन सी मदद चाहिए आपको? अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। बताएं। शाम को एक पंचायत है, तुझे पता है ना कि मेरा एक जमीन का मसला चल रहा है। उसमें तूने आकर एक गवाही देनी है कि वो जमीन मेरे बाप की है। रशीद भाई कैसी बातें कर रहे हैं? और मैं झूठी गवाही दूंगा आपके हक में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो जमीन तो उस बेचारी बेवा औरत की थी जो आपके हमसाई है। यार तू बस मेरा साथ दे, बाकी सब मैं संभालूंगा। अगर ये फैसला मेरे हक में हो गया ना तुझे भी बहुत फायदा दूंगा। देख रशीद, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मैं किसी और का हक मार के तेरे लिए झूठी गवाही कभी नहीं दूंगा। तो अब मुझे तू सच्चाई का दर्श देगा, जबकि मैंने हर बुरे काम में तेरा साथ दिया। जब मुझे जरूरत पड़ी तो साफ इनकार कर रहा है। मैंने आपके बेटे से तो बात की है, वो तो नहीं माना। शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए। कौन सी बात मनवानी है जमशेद से? चाचा जान, आप तो जानते हैं जमशेद मेरे भाइयों जैसा दोस्त है। आज शाम को मेरी ज़मीन का फैसला होने वाला है। आप उसे समझा दें कि आज शाम को मेरी ज़मीनों का एक पंचायती फैसला है, उसमें आकर मेरे हक में गवाही दे दे। जमशेद जो सच होगा वही कहेगा। अगर जमीन तुम्हारी है तो वो तुम्हारे हक में गवाही दे देगा, वो झूठ कभी नहीं बोलेगा। बात यूँ है कि गवाही थोड़ी सी ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा। अगर वो ज़मीन मुझे मिल जाती है तो उसमें आप दोनों को भी हिस्सा दूंगा। वो तुम मेरे बेटे को झूठी गवाही और हराम खाने का मशवरा दे रहे हो। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं अपने बेटे को जहन्नुम का ईंधन बनते हुए कभी नहीं देख सकता। मेरी तरफ से इनकार है और हमेशा रहेगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि चले जाओ यहाँ से। जमशेद बेटा, रशीद अभी बड़े गुस्से में आया था। कहीं तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? जी जी अब्बा, मुझे पता है कि वो बहुत गुस्से में गया है। अभी थोड़ी देर पहले वो मुझे भी उकसा रहा था कि मैं उसके हक में झूठी गवाही दे दूं। दोस्ती दोस्ती सिर्फ कब्र तक हमारा साथ रहती है, मगर ईमान और अमाल अगले जहां तक हमारे साथ रहते हैं। कभी किसी गरीब का हक मत खाना। कह रहा है कि मैं उसके हक में झूठी गवाही दूं, वरना वो मुझे दोस्ती खत्म कर देगा। बेटा, जो दोस्त तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाए वो दोस्त नहीं दुश्मन होता है। सुकून हमेशा सच बोलने से मिलता है। अब्बा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे मैंने फैसला कर लिया कि पंचायत में मैं सिर्फ उसी का साथ दूंगा जो हक पे होगा। शाबाश बेटा, अल्लाह भी हमेशा उनका साथ देता है जो हक के रास्ते पे चलते हैं। सरदार साहब, मैं आपके घर आया था लेकिन आप घर पे मौजूद नहीं थे, तो मुझे किसी ने बताया कि आप फार्म हाउस आए हैं। बहुत बड़ा मसला हो गया। रशीद किसी का हक खाने वाला आज शाम को। शमशेर के होते हुए कोई किसी का हक नहीं खा सकता। कौन है रशीद? सरदार साहब, रशीद मेरा बहुत पुराना दोस्त है, लेकिन वो लोगों को इकट्ठा कर रहा है झूठी गवाही देने के लिए। वो शाम को पंचायत में बैठेगा और बेचारी एक बेवा का हिस्सा अपने नाम करवाना चाहता है। ओ ये तू क्या कह रहा है? शमशेर के डेरे पे तो पत्थर भी सच बोलते हैं। शाम को उसको पंचायत में आने दे, मैं किसी बेवा का हक नहीं खाने दूंगा। ये तूने अच्छा किया मुझे बता दिया। सरदार साहब, मैंने अपनी दोस्ती को खत्म करना पसंद की, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया। मैं झूठ बोलकर किसी का हक मार सकता था, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं आपको सच बता के रहूंगा। तूने बहुत बड़ी हिम्मत की जो मुझे सच बता दिया। तेरी आज सच्ची गवाही की वजह से एक बेवा औरत को उसका हक मिल जाएगा। सरदार साहब, आपका बहुत बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर कि आपने मेरी बात सुनी और मेरी गवाही पे एतमाद किया, वरना उस बेचारी बेवा औरत को उसका हक कभी ना मिल सकता। और इस पूरे गांव में आपके अलावा गरीबों का सहारा कोई भी नहीं है। सरदार साहब, वो मैं क्या सहारा बनूंगा? सहारा देने की जात तो अल्लाह की है। उस बेवा का हक मैं जरूर दिला के रहूंगा। और मुझे खुशी है तुम जैसे नौजवानों पर जो हक के लिए बोलते रहते हैं। नौजवानों की माशरे को सख्त जरूरत है जो किसी लालच में नहीं आते। और तुम फिक्र ना करो, मैं आज बेवा के हक में फैसला कर दूंगा। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।